आज हम बात करेंगे ट्रंप के यू टर्न की। जनाब, पूरे 2 महीने से नरेंद्र मोदी को बुरा कहते कहते आज बोल डाला कि ये मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। ये एक बेहतरीन वजीर आजम है और हमेशा से अमेरिकन का तो आपको पता है एक सो कॉल्ड नारा रहता है, ओ इंडियंस इज वेरी ग्रेट, ओ नरेंद्र मोदी इज वेरी ग्रेट। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ट्रंप ने यू टर्न आखिर क्यों लिया? एससीओ समिट की वजह से या फिर दुनिया के अंदर अमेरिका की टूटी हुई ताकत की वजह से? और जहां पर 2 महीने से हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कोई भी टफ क्वेश्चन, कोई भी टफ आंसर ट्रंप को नहीं दिया। फौरन से उनकी एक ट्वीट आती है और वो कहते हैं कि यूएस और जो है इंडिया के रिलेशनशिप पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप काफी दिनों से इंडिया के सामने बहुत ही उछल रहे थे और इंडिया को खुली धमकी दे रहे थे कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल खरीदेंगे तो अमेरिका टैरिफ लगाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पे टैरिफ भी लगा दिया था। फिर भी इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी, उल्टा मुंह तोड़ जवाब दिया। आज भी इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल ले रहा है और दोस्तों अब तो डोनाल्ड ट्रंप भी इंडिया से डर गए हैं। उनको लगता है कि अमेरिका ने इंडिया पे टैरिफ तो लगा दिया, लेकिन इंडिया तो अभी भी अमेरिका की एक भी नहीं सुनता और चाइना के साथ जाके मिल गया है। तो दोस्तों अब अचानक डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को अपना दोस्त बताने लगे हैं और इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की बातें करने लगे हैं। यह सब देख के पाकिस्तानी भी बहुत परेशान है और कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी इंडिया के सामने झुक गया। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। पहले तो हम ट्रंप की बात करेंगे। ये तो ट्रंप की आदत है कि वो एकदम से यू टर्न ले लेते हैं, ठीक है। अगर मोदी की बात करें तो भाई मोदी ने उसको बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है कि ठीक है, अगर अमेरिका चाहता है इंडिया के साथ रिलेशन बेस्ट करना तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यही एक अच्छे लीडर की बात होती है कि जहाँ से उसको अपनी कंट्री का फ्यूचर नज़र आ रहा है, जहाँ से उसको पता है कि भाई अमेरिका एक सुपर पावर है, ठीक है। अगर उसके साथ इंडिया के रिलेशन बेस्ट होंगे तो वो भी तरक्की करेगा, क्योंकि अब इंडिया को अमेरिका की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब मुझे लगता है कि अमेरिका को इंडिया की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। जिस तरह से एक नया लाए सामने आ रहा है, चाइना हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, तो इससे भी ट्रंप कहीं ना कहीं डरा है। मुझे लगता है ट्रंप को ये बात किसी ने जाकर बताई है कि देखो तुम इंडिया जैसी कंट्री के साथ पंगा ले रहे हो, उनको तुम्हारे टैरिफ लगाने से, उनको तुम्हारे सैंक्शन लगाने से, उसको तुम जिस तरह से वो इंडिया को डेड इकोनॉमी बोलता, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो बेहतर यही है कि मोदी ने तो तुमसे बात करनी नहीं, तो तुम ही ऐसा पॉजिटिव मैसेज दो ताकि वो खुद तुम्हें रिप्लाई करने पर मजबूर हो जाए। और आज वो मोदी ने कर दिया, क्योंकि मोदी उसकी बात को सीरियस नहीं ले रहा था। उसने कितने इंटरव्यूज़ दिए, उसने कितनी ट्वीट्स बता दी, लेकिन मोदी बिल्कुल चुपता खामोश था, क्योंकि हर चीज़ का जवाब देना मुनासिब नहीं होता। इंसान को वो आंसर देना चाहिए जिससे उसकी कंट्री के लोग उसको अप्रिशिएट करें। और आज हर तरफ दोबारा इंडिया की वाह हो रही है, पहले भी हो रही थी, अब भी हो रही है। और मैं ये बोलूँगी इसमें इंडिया को तो कहीं फ़ायदा नहीं है, लेकिन हाँ यूएसए में जो ट्रंप की एक इमेज बनी थी ना, नेगेटिव इमेज। मोदी की रिप्लाई की बात की उन्होंने बोला हाँ मैं भी चाहता हूँ कि इंडिया के और यूएस के रिलेशनशिप पॉजिटिव रहें और आगे फॉरवर्ड जाएं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये दोनों फिर से यूनाइट हो जाएंगे। और शायद अब अमेरिका को समझ आ गया कि इंडिया को किस तरह से डील कर रहा है, क्योंकि इंडिया तो पहले भी दुश्मनी के मूड में नहीं था। अगर हम अमेरिका और इंडिया की बात करें, देखो जहाँ तक मेरा आइडिया है ना, अगर हम यूएसए की बात करें तो उसका तो काम ही यही है, वो छोटी छोटी कंट्रीज़ को धमकाता है कि ये मेरी पावर की वजह से ये दब जाए और जो मैं उनसे करवाना चाह रहा हूँ वो करवा ले। पहले उसने रशिया को करने की कोशिश की। रशिया तो खुद एक अच्छी इकोनॉमी है, एक सुपर पावर है। उसने बोल दिया कि यूक्रेन के साथ हमारी वॉर किसी तरह से ख़त्म नहीं होगी। फिर ट्रंप ने बोला कि यार हम मोदी को बोलते हैं, क्योंकि रशिया और मोदी आपस में बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है। उनके आपस में ऑयल से भी रिलेटेड चीज़ें चलती रहती हैं। मोदी ने भी बोल दिया कि अगर तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो तो ऑर्डर तो हम किसी का नहीं मानते। उन्होंने भी उसको इनकार कर दिया। उसने इतने बड़ी चीज़ें मैं इंडिया पे लगा दी, लेकिन उससे इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसने सोचा होगा कि नहीं यार ये तो मेरे काबू में आ नहीं रहे, अब मैं ऐसे करता हूँ, मैं ना सॉफ्ट तरह से इनको अपने काबू में लाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर अमेरिका की बात करें यार, यहाँ पे उसने भी एक अच्छी गेम चली है। देखो मोदी ने उसको रिप्लाई कर ही दिया। तो अगर सॉफ्ट कॉर्नर की बात करें तो वो तो इंडिया और इंडिया के लोगों में है, जहाँ पे पॉजिटिव चीज़ होती है, चाहे उनका दुश्मन भी हो तो वो उनसे बात करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। उनको पता है कि यार अब जो अमेरिका है ना, ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है। हाँ, लेकिन पीछे बैक पे क्या चल रहा है वो सबको पता है, लेकिन फ्रंट पे वो कहते हैं ना आपस में वो रिलेशन भी बेस्ट करेंगे, डिफेंस भी परचेज करेंगे, ठीक है, आपस में मीटिंग भी करेंगे, खाएंगे भी पिएंगे भी। लेकिन अब उस तरह से रिलेशन वो ट्रंप पे नहीं करेंगे,
ठीक है, और ना उनके जो रिलेशन है वो पहले की तरह बेहतर होंगे, क्योंकि ट्रस्ट सिर्फ एक दफ़ा होता है और वो उन्होंने देख लिया। जिस तरह से भी ट्रम्प आया नहीं था, हर तरफ से चल रहा है। सारी इंटरनेशनल जो सियासत है हाँ, ये ऐसे ही चलती है। लाइक ये जो सिनेरियो ही एक दफ़ा पाकिस्तान के ऊपर भी आया था इमरान खान के दौर में। इमरान खान की बात कर सकता हूँ ना मैं। इमरान खान के दौर में आया था, तो तब भी इमरान खान ने भी ये डिसीजन लिया था कि हम जो अपनी ट्रेड है वो एक तो रुपीज़ में करें, नॉट इन डॉलर्स, रुपीज़ में करें, और दूसरा ये है कि हम जो यूएई या अमेरिका के बजाय हम जो अपना जो तेल है, जो खाम तेल है, वो रशिया से ख़रीदें। लेकिन तब जो है ना इमरान खान के और यूएसए के ताल्लुकात अच्छे थे। जब उसने ये डिसीजन ले लिया और उसने सारा कुछ अपनी डीलिंग वगैरह कर ली, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इमरान खान और या पाकिस्तान गवर्नमेंट, जिसको मैं इमरान खान ही बोलूँगा तब की बात, और उसके जो हालात हैं वो ख़राब होना शुरू हो गए। और फिर ये हुआ कि जो अब हमारे जो माइंड में है कि उसकी वजह से रजीम चेंज हुई, तो अमेरिका ने वो वही सिनेरियो लिया है, वही जो है ना थीम लिया कि मैं इनको पहले तो जैसे वो उसको डील करता था, इनको डराऊंगा, ये ऐसे करूंगा, मेरे किनको डराऊंगा? इंडिया को या मोदी को। मतलब ट्रम्प ने टैक्टिक्स यूज की कि मोदी को और इंडिया को डराऊंगा। अच्छा, फिर तो जो पाकिस्तान के साथ किया था, मैं करूंगा, इनकी रजीम चेंज हो जाएगी, लेकिन वो लोग अपनी जो है ना पब्लिक का वो सोचते हैं, ज़्यादा सोचते हैं। तो उन लोगों ने अब ये जो चाइना है, रशिया है और इंडिया, ये एक गठजोड़ में आ रहे हैं। तो अब अमेरिका को ये लग रहा है कि भाई जो मेरी जो पावर है ना वो कम हो रही है एरिया में। तो जो पहले उसके कहते थे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये जो भी नेगेटिव कमेंट्स होते थे उसके, अब उसको थोड़ा सा फील हुआ है कि मेरी पावर डाउन हो रही है। तो अब वो इस तरफ आना चाह रहा है कि चलो मैं थोड़ा सा अच्छा बात कर लूं, रशिया तो हाथ से निकल गया, कहीं मोदी ना निकल जाए। तो खैर ये इसी जो अमेरिका या जो ट्रम्प के कह लो, ये एक फूल बनाने की कोशिश की जा रही है इंडियंस को। बस एक डर भी है अमेरिका को कि भाई ये अगर तीनों का गठजोड़ हो जाता है तो मेरी जो खित्ते में जो पावर है वो कम हो सकती है। हो जाएगा, ये तीनों का गठजोड़ हो चुका है, इस एससीओ में हो चुका है। कहने ज्यादा बेहतर है क्योंकि जिस तरह से वो एक पॉजिटिव चीज आई। अच्छा, मुझे बताइए इसके ऊपर देखिए, अभी 2 महीनों से टैरिफ चल रहा है, हमने बड़े शो रिकॉर्ड किए, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं बोले, कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने सैंक्शन भी इंडिया पे लगा दिए, बड़ा कुछ हो गया, इंडिया को डेड इकोनॉमी तक ट्रंप ने बोल दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं बोले। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने उनकी तारीफ की, उनका भी फौरन से ट्वीट आ गया, हो थैंक यू, आपने इतने अच्छा हमारे लिए बोला, और इंडिया यूएस के जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव भी रहेंगे और आगे फॉरवर्ड भी रहेंगे। तो दोनों को आप एक पॉजिटिव चीज़ को जो है प्रमोट करते हुए कैसे देखते हैं, और नरेंद्र मोदी का इतने लंबे ब्रेक के बाद इस रिप्लाई को कैसे देख रहे हैं? अब जो रिप्लाई है, अब जाहिर है कि एक बंदा आपको थोड़ा सा डिच करने की कोशिश करा रहा है कि यार मैं इसको थोड़ा डाउन करवाऊँ फील। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानियों ने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया के सामने पंगा लेके अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ तो लगा दिया, फिर भी इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी, उल्टा अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। वरना अमेरिका तो इंडिया को खुली धमकी दे रहे थे कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल लेंगे तो अमेरिका टैरिफ लगाएंगे। लेकिन दोस्तों आज भी इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल ले रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका तो चाइना को भी काउंटर करना चाहता था, लेकिन इंडिया ने चाइना के साथ भी ट्रेड डील कर ली है, और थोड़े दिन पहले मोदी जी ने चाइना का विजिट भी किया है। ये सब देख के डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को बहुत जलन हुआ है, और अब उनको लगता है कि इंडिया भी चाइना और रशिया के साथ मिल गया है, और अगर प्रैक्टिकल में ऐसा हो गया तो अमेरिका अपने आप ही बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की अब अकल ठिकाने आने लगी है, और अब तो मोदी जी को अपना दोस्त बताने लगे हैं। इतना ही नहीं, अब तो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन भी रखना चाहते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।